बताए थे चंद्रयान के बारे में, कैसे चंद्रयान को उठाया जा रहा है, कैसे चंद्रयान को उठाया जा रहा है, तरंग से। तरंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं हम लोग, बताओ। तरंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं बताओ। तरंग का इस्तेमाल होता है हमारा, ध्यान समझना, ये है रे, अच्छा ये है विजिबल रे, इसी में हम पढ़े थे याद है कल, क्या बताए थे इसमें, क्या था बोलो, वी आई बी जी वाई ओ और आर, इसको क्या बोलते हैं, विबग्योर। बी से सीधा ही है, बी से वायलेट, है ना। वायलेट मतलब क्या होता है बच्चों, बैगनी, आप पढ़े होंगे बैगनी। आई से बहुत अच्छा, इंडिगो, और इंडिगो मतलब आसमानी। बी से ब्लू, बहुत अच्छा, ब्लू मतलब नीला। नीला क्यों दिखता है हमको, तो पूछे तुमको हरा क्यों दिखता है, तो कल खोज के बताना कि हरा क्यों दिखता है, बताओ क्यों दिखता है हरा। हमारे बॉडी पर कितने रंग पड़ते हैं, 7 रंग पड़ते हैं ना, कौन सब, नीला पड़ता है ना। देखो जो काला रंग होता है, काला काला रंग होता है ना, वो क्या करते हैं, सभी रंग को अवशोषित कर लेते हैं, और जो उजला होते हैं सभी रंग को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। कभी तुम सोचा है कि टायर जो होता है काला ही क्यों होता है, सोचा है, जबकि काला में बहुत गर्मी लगता है ना, फिर भी टायर का रंग काला क्यों होता है, सीट का कवर काला क्यों होता है, ध्यान से सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम बताओ हमें कि छाता गर्मियों के लिए यूज करते हैं ना, फिर भी उसका कलर काला क्यों होता है, इस बात को जानते हो, तो देखो ध्यान से, होता क्या है, जो टायर होता है ना उसका कलर काला क्यों होता है, इस बात को सुनना ध्यान से। टायर का कलर काला इसलिए होता है कि जैसे हम गाड़ी ड्राइव करते ना, मोटरसाइकिल या कार, तो बहुत स्पीड में ड्राइव करते हैं, तो घर्षण के कारण, किसके घर्षण, रोड के, वो गर्म हो जाता है, कौन, बहुत ज्यादा उष्मा का अवशोषण कौन करता है, काला रंग, और बहुत जल्दी जल्दी उष्मा का उत्सर्जन भी कौन करता है, काला रंग। तो जितना स्पीड में उष्मा खिंचा, और जैसे तुम गाड़ी रोके उतना जल्दी ठंडा भी होगी, नहीं समझ बात को, अगर ऐसा नहीं होगा तो ब्लास्ट कर जाएगा, बात समझ में आई, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। जी क्या है बोलो, ग्रीन है, ग्रीन मतलब हरा, वाई समझना बात को, पिल्ला नहीं पीला, और आर से रेड, और ओ छूट गया, चलो यहाँ लिखते हैं ऑरेंज। कितने कलर हो गए टोटल, 7 कलर हो गए, कौन सब, वी आई बी जी वाई ओ आर, हम बोलते हैं इसको बच्चों विबग्योर, क्या बोलते हैं, वी आई बी जी वाई ओ आर, इसको क्या बोलते हैं, विबग्योर। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, ब्लू से ब्लू, बी से ब्लू बोलो, जी से ग्रीन, वाई से येलो, और ओ से ऑरेंज, और आर से रेड। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, वेवलेंथ लाल का होता है, और सबसे कम किसका होता है, बताए थे कि नहीं। और कल हम ये भी बताए थे कि इधर से इधर आने पर, नहीं याद है आपको, क्या बताए थे बताओ, इधर से इधर आने पर तरंग दैर्घ्य घटेगा, तरंग दैर्घ्य घटेगा, ये बात ब्रह्मास्त्र है, इसे याद रखना। तो इधर से इधर आने पर 1 नंबर में ऊर्जा क्या होगा, ऊर्जा, ऊर्जा मतलब एनर्जी, ऊर्जा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एनर्जी, एनर्जी क्या होगा बोलो, बढ़ेगा सर, बढ़ेगा, बढ़ेगा, सही बात है, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज मतलब होता बढ़ना। दूसरा नंबर आवृत्ति, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगा बोलो, यह भी बढ़ेगा, नहीं यह भी क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन तीसरा बताए थे बच्चों, बोलो, हाँ तरंग दैर्घ्य, याद रखिएगा, वेवलेंथ, वेव, ये वेवलेंथ क्या होगा बोलो, ये घटेगा, ये सब याद रखना, नहीं। और सर कैसे यूज करेंगे इसको, तो ध्यान से देखिएगा,
आपसे पूछेगा कि ये कौन है, इंफ्रारेड, और ये कौन है, विजिबल, दृश्य प्रकाश और अवरक्त प्रकाश, है ना। तो बोलेगा इसका आवृत्ति ज्यादा होगा, किसका आवृत्ति ज्यादा होगा, चेक करो। तो देखो इधर से इधर जाने पर आवृत्ति क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब इधर से इधर जाएंगे तो आवृत्ति बढ़ेगा ना, तो इसका आवृत्ति क्या होगा, कम होगा। इसका आवृत्ति, इसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। ध्यान समझना। जैसे पूछा कि यूवी और एक्सरे में किसका ऊर्जा ज्यादा होगा, किसका एनर्जी ज्यादा होगा, एक्सरे का ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा, बिल्कुल सही बात है सर, इधर से इधर जा रहे हैं ना सर, और इधर से इधर जाने पर आवृत्ति क्या होता है, बढ़ेगा, ऊर्जा भी, तो इसका ऊर्जा घटेगा, इसका ऊर्जा बढ़ेगा। तो एक्सरे का ऊर्जा ज्यादा होता है, यूवी का ऊर्जा क्या होता है, कम होता है। बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। और हम तुरंत अभी बताए कि जब भी ये है लेफ्ट की राइट, लेफ्ट है ना, बाया, बाएं, और ये क्या है बोलो, राइट। ये क्या है, डर गया तो लोग, राइट, दाएं। तो बाएं से दाएं जाने पर क्या क्या बढ़ता है बोलो सर, एनर्जी, ऊर्जा और आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा और तरंगदैर्घ्य घटेगा। याद रहेगा ये बात। और रेडियो वेव के बगल में कौन आता है, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के बगल में अल्ट्रा वायलेट, इसको बोलते हैं पराबैंगनी किरण। नहीं, ओजोन परत जो होता है बच्चों, ओजोन जानते हो, तो हमारे सूर्य से पराबैंगनी किरण निकलता है कि नहीं। और ओजोन जो है वो छन्नी का काम कर देता है। छन्नी मतलब जैसे चाय डालते हैं ना छकनी में, तो चाय नीचे आता है, चाय पत्ती रह जाता है, तो छानने का काम कौन करता है, ओजोन पर। अब ओजोन परत में डिप्लेशन हो गया, छेद हो गया, नहीं तो अब सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट किस पर पड़ जाता है, धरती पर। इसलिए अभी देखो, देखा होगा कि मुंह में छाई जो होता है, कैंसर वगैरह, स्किन कैंसर वगैरह होता है, नहीं होता है, और बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट बॉडी पे पड़ता है। तो ये सब उसी के कारण है। क्लियर है पूरा। तो विद्युत चुंबकीय तरंग में तो ये है अवरक्त, यही है अल्ट्रावायलेट रे। इसी से हम लोग देख पाते हैं कोई चीज को, जैसे तुम हमको देख रहे हो, हम तुमको देख रहे हैं, लाल पीला, नहीं तो दृश्य प्रकाश कहा जाता है। एक्सरे का इस्तेमाल भी आपको बताए हम, किसके लिए, एक्सरे करने में करते हैं ना रे का, उस समय जो किरण का इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सरे। उसी प्रकार कॉस्मिक होता है, ये सब है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। जब हम इधर से इधर जाएंगे तो ऊर्जा बढ़ेगा, आवृत्ति भी बढ़ेगा, लेकिन तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ क्या होगा, घटेगा। क्लियर है पूरा। आवृत्ति ऊर्जा बढ़ेगा और तरंगदैर्घ्य घटेगा। कोई दिक्कत है यहां तक, ये लिखना है या लिखा हुआ है, ये देख के लिख लेना, उससे इसलिए बनाया जा रहा है ना, ताकि हाँ छूट जाए तो मैनेज हो जाए। चलो देखो, कोई दिक्कत है। हाँ ये आप लोग लिखे थे ऐसा, ये लिखे थे, नाम नहीं लिखे थे। अच्छा बगल में मतलब साइड में, उसी के नीचे बच्चों अगर जगह है तो आप ये नाम लिख लो, नहीं तो ऐसे करके लिख लो, कहीं पे लिख लो ना, लिख दो मैं यहाँ क्या बोलो, VIBGYOR, विव, बी से वायलेट, आई से हाँ जामुनी कर सकते हैं या आसमानी भी कर सकते हैं, इंडिगो। और बोलो, बी से बच्चों ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, येलो मतलब पीला, ओ से ऑरेंज, और आर से रेड। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है सर, लाल का। ये बैगनी, ये इंडिगो आसमानी या जामुनी, ये नीला, ये हरा, ये पीला, ये नारंगी, नारंगी याद रखिएगा, और ये लाल। ठीक है, हाँ बैजा नहीं हो पीना लानी ऐसे याद करते थे। चलिए, इसमें कोई दिक्कत है, सब समझ गए। अब इसका आगे वाला टॉपिक हम वेव के बारे में बता रहे थे, आपको याद है, बैठ दू। चलो, वेव के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताए थे। तरंग चलता कैसे है, रस्सी जैसा बताए थे ना, जैसे हम लोग बचपन में करते थे ना, अरे या फिर ऐसे देखो, बैल का भी रस्सी ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे चलता है नहीं, तो तरंग भी इसी तरह चलता है, सांप के जैसा, रस्सी के जैसा चलता है। तो तरंग को चलने के लिए किसी की आवश्यकता होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता, याद रखिएगा, ये बात लिखाए थे। तरंग किसी भी माध्यम में प्रोपेगेट कर सकता है, जा सकता है। जैसे हम बताए थे
कि चंद्रयान को लैंडिंग कर रहा था चंद्रमा पे, तो उस समय यहां से क्या भेजा जा रहा था, रे तरंग भेजा जा रहा था और उससे कंट्रोल किया जाता था, है या नहीं, इस प्रकार। और तरंग चलते कैसे हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे चलते हैं। ये क्या कहलाता है, शीर्ष, या ऐसे बोलते हैं भृंग, क्या बोलते हैं, ये भी क्या है बोलो, शीर्ष, ठीक है, इसको भी बोलते हैं भृंग। और ये क्या है बच्चों, गर्त, ये भी क्या है, गर्त, बता दिए थे। गर्त को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्रफ, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्ट, क्या बोलते हैं, क्रिस्ट, इसको भी क्रिस्ट, क्रिस्ट और ट्रफ। देखो इधर, वेव चलता है ऐसे रस्सी की तरह, ऐसे उठेगा, अब देखो ये शीर्ष है, ये भी क्या है, दो नजदीकी नियरेस्ट शीर्ष के बीच, क्रिस्ट के बीच का दूरी को क्या कहते हैं, बहुत अच्छा, तरंग धैर्य कहते हैं बच्चों, जिसको बोलते हैं हम अंग्रेजी में वेव लेंथ। अंग्रेजी इसलिए कि थोड़ा थोड़ा सीखिए, है ना, कोई पाप थोड़ा किया अंग्रेजी सीखने से, नहीं, अभी से थोड़ा थोड़ा आपको सिखाएंगे ना, तो 12th होते होते आप बढ़िया सीख जाओगे, और जब BSc वगैरह में जाओगे तो कोई भी किताब पढ़ने से डर नहीं लगेगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा। अब इंग्लिश भी नहीं जानते तरंग धैर्य, तो हिंदी भी नहीं जानते, है ना, देखो, और इसे सूचित किया जाता है किसे, लैम्डा से। अब हमारा परिभाषा शुरू होगा बच्चों, क्या शुरू होगा, परिभाषा, सुनिएगा ध्यान से। अगर आपसे कोई पूछे, अच्छा बताओ, इसकी ऊंचाई है ना, किसकी ऊंचाई, शीर्ष की ऊंचाई, और इसकी गहराई, गहराई समझे, जैसे वेव ऊपर उठा तो ये क्या होगा, ऊंचाई, और वेव नीचे गया, जैसे पानी चलते देखो बाढ़ के समय में, ऐसे ऐसे चलता है कि नहीं रे, तो जितना पानी उठ रहा ऊंचाई, और जितना पानी अंदर जा रहा है वो क्या हो गया, गहराई। तो देखो, शीर्ष की ऊंचाई और गर्त की गहराई को आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, नहीं, ये बात याद रखिएगा। बोलो एक बार फिर से मेरे साथ, शीर्ष की गहराई, शीर्ष की ऊंचाई और गर्त की गहराई को आयाम कहते हैं, याद हुआ, बोल दो एक बार फिर से, शीर्ष की ऊंचाई, और ये क्या है बच्चे, ये भी क्या है, अंग्रेजी में क्रिस्ट और क्रिस्ट, नहीं, तो दो नियरेस्ट, नियरेस्ट मतलब नजदीक, क्रिस्ट दो नजदीकी शीर्ष या दो नजदीकी गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। नहीं समझे बात को, बोलो तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं, जो नजदीकी शीर्ष या दो नजदीकी गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। याद हुआ, तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं बताओ, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। और आयाम किसे कहते हैं, शीर्ष की ऊंचाई और गर्त की गहराई को आयाम कहते हैं। नहीं याद हुआ, तो तरंगदैर्घ्य कल बता दिए थे, तरंगदैर्घ्य लिखाए थे, नहीं लिखाए थे, तो अपने से क्या लिखो, तरंगदैर्घ्य हेडिंग डालो, लिखो कुछ मत, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो अब लिखो महत्वपूर्ण परिभाषाएं, लिखा दिए थे हेडिंग, हेडिंग में लिखाए थे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो परिभाषा नंबर 1 में बच्चों, वेव, वेव लेंथ, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य, अंग्रेजी में तरंगदैर्घ्य बोलते हैं अंग्रेजी में तरंगदैर्घ्य, हिंदी में वेवलेंथ, नहीं तरंग ना, बढ़िया, बहुत अच्छा, चलो कम से कम सीखे तो सही, ठीक है। तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं बताओ एक बार, परिभाषा दो, चल तुम लोग बताओ, हमको तो आता है, बोलो, दो नजदीकी शीर्ष या गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं, नहीं, या दो नजदीकी शीर्ष या दो नजदीकी गर्त के बीच की दूरी को, अंग्रेजी वाले बच्चे बोलते हैं द नियरेस्ट, नियरेस्ट मतलब नजदीक, द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू क्रिस्ट और टू ट्रफ, द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू क्रिस्ट और टू ट्रफ, बस आसान है, लिखो, इसमें लिख लो, दो नजदीकी, दो नजदीकी शीर्ष या गर्त के बीच
की दूरी को क्या कहते हैं बच्चों? तरंग दैर्घ्य। क्लास मत छोड़िएगा। हम बोले ना, तुमको अभी एहसास नहीं कि ऋषभ सर क्या पढ़ा है। जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे, किसी एग्जाम में बैठोगे, तब वहां पे तुमको एहसास होगा कि जो सर पढ़ा रहे थे वो कितना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। तो दो नजदीकी शीर्ष या गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और बच्चों इसे किससे सूचित किया जाता है? इसे सूचित किया जाता है, सूचित बोलो, किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? लेमडा से। क्या पढ़ेंगे इसे? लेमडा। इसे सूचित किया जाता है लेमडा से। इसे पढ़ेंगे बच्चों लेमडा, लेमडा से। याद रखिए, इसे सूचित किया जाता है लेमडा से। ठीक है, सूचित किससे किया जाता है? लेमडा से। अच्छा, इसका मात्रक, इसे मापा जाता है। इट इज मेजर्ड बाय, इट इज मेजर्ड बाय, इसे मापा जाता है। किससे मापा जाता है सर? बोलो किससे? मीटर से, एंगस्ट्रम से। किससे? किससे मापा जाता है? एंगस्ट्रम और नैनोमीटर और पिकोमीटर, ये सबसे भी मापा जाता है। मीटर से भी मापा जाता है। इसको पढ़ेंगे एंगस्ट्रम। इसको पढ़ो नैनोमीटर, नैनोमीटर। इसको बच्चों हाँ पिकोमीटर, और इसको बोलते हैं मीटर। सेंटीमीटर से भी मापा जाता है ना। इस चीज से इसको मापा जा सकता है, क्योंकि बच्चों दूरी है ना, ये लंबाई क्या है? दूरी है। और दूरी को मापने के लिए हम किस किस का इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें एंगस्ट्रोम का, नैनोमीटर का, पिकोमीटर का, है ना। तो क्या लिख लिया? इसको सही से लिखो। ठीक है, इससे मापा जाता है, बताओ। एंगस्ट्रॉम से, और बोलो, और नैनोमीटर से, और पिकोमीटर से, है ना। चलो देखेंगे इसमें। इसे मापा जाता है एंगस्ट्रॉम से, नैनोमीटर से और पिकोमीटर से, मीटर से, सेंटीमीटर से भी मापा जाता है ना। जैसा जो चॉइस होगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, अभी जैसे हम आपको दिखाएंगे। और बहुत सारा आज और कल का क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, हम लोग पूरे क्लास का न्यूमेरिकल करने वाले हैं कल, है ना। और एकदम शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक बताएंगे न्यूमेरिकल तोड़ने का, इसलिए कल का क्लास तो मिस करें ही नहीं। मेट दू लिखे तुम लोग? सब लोग लिखे बच्चे? आज वो नहीं आया, क्या नाम है उसका, सावन। चलो बच्चों देखो, ध्यान से देखिएगा। हम तरंग दैर्घ्य पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य पढ़ रहे हैं। देखो इधर किससे माप, देखो एक एंगस्ट्रम कितना मीटर? बोलो। नहीं नहीं, अच्छा बताओ, एक मीटर बराबर कितना? बहुत अच्छा, 100 होता है ना। एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, या 10 पर पावर 2 सेंटीमीटर। होता है कि नहीं होता है? तो दिक्कत है? चलो, एक एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम को ए पर सुनना, बोलो कितना? 10 पर पावर -10 मीटर, और होता है 10 पर पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक नैनोमीटर 10 पर पावर -9 मीटर, और एक पिकोमीटर 10 पर पावर -12 मीटर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लिख लो, न्यूमेरिकल में यूज करते हैं इसको। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू बच्चों 10⁻9 मीटर, and 1 picometer equal to 10⁻12 meter. This is very important for you.
because this value is used in the calculation of wavelength। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, और इसे जानना पड़ेगा बढ़िया से। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये क्या था हमारा तरंग है। जैसे मैं एक दो चीज कराऊं, चले देखो इधर। तो मेनली क्या होता है, इसका इस्तेमाल मीटर होता है। मेनली मीटर बड़ा यूनिट है और इसे यूज करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, ये वैल्यू याद रहेगा बच्चों, बिल्कुल। मिट दूं? अच्छा बताओगे तुम, ध्यान से देखना। सर कुछ इस पर क्वेश्चन कराओ। देखो इधर हम कुछ एग्जांपल करवाते हैं। जैसे मान लो लेमडा बराबर है बच्चों 400 एंगस्ट्रॉम। कितना है लेमडा? क्या है? तरंग दैर्घ्य कितना है? 400 एंगस्ट्रॉम। तो मीटर में कितना होगा? तो देखो कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 400 गुना 1 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। और 400 गुना 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पर माइनस 10 मीटर। हाँ या नहीं? बोलो। अब देखो यहाँ कितना, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 गुना 10 पर पावर 2 गुना 10 पर माइनस 10 मीटर लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं? तो बताओ, चार इसको घटाओ, -8 मीटर। नहीं समझे? कोई दिक्कत? नहीं समझे? कहाँ नहीं समझे बताओ? चलो शुरू समझाते, ये ले पूरा समझो। 4 एंगस्ट्रॉम को हमको किसमें बदलना है? मीटर में। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों? ध्यान से सुनना, 400 गुना 1 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। इसको गुना करेंगे उतना ही होगा ना? नहीं होगा? तो बोलो तो इसका यूज करेंगे न्यूमेरिकल में से, ध्यान रखना, अभी न्यूमेरिकल कराएंगे। अब बताओ जरा ध्यान से, तो 400 गुना 1 एंगस्ट्रॉम, तो 400 गुना 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पर पावर माइनस 10 मीटर होता है कि नहीं होता है? होता है, बिल्कुल सर होता है। और 400 बराबर, अच्छा इसको हम ऐसे, बहुत अच्छा, वेरी गुड, 10 पर पावर 2 लिख सकते हैं बच्चे? नहीं लिख सकते हैं। और गुना 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। हाँ या नहीं? सर आधार समान हो ना, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है ना, जुड़ता है। तो 4 गुना 10 को घटाओ, -8 मीटर। नहीं, कितना आया? 8 मीटर। नहीं समझे? एक और कर दीजिए सर। देखो जैसे 7000 लेमडा का मान दिया है, लेमडा क्या है? तरंग दैर्घ्य। 7000 एंगस्ट्रॉम दे दिए, ठीक है? चलो बच्चों करते हैं, बोलो। 7000 गुना 1 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, है या नहीं? हाँ बोलो क्या? 10 पर पावर माइनस 10 मीटर, सही है? या 7, बहुत अच्छा, जीनियस है तू लोग। 7 पर पावर 3 नहीं, गुना 10 पर पावर मेरे बच्चे 10, किसमें? मीटर में। और 10 में से 3 जाएगा तो, बहुत अच्छा, तो 7 गुना 10 पर पावर 7 माइनस 7 मीटर। नहीं समझे? जैसे देखो ध्यान से सुनना, लिखना मत अभी। जैसे क्वेश्चन दिया कि विविध भारती रेडियो स्टेशन मुंबई, ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि विविध भारती रेडियो स्टेशन मुंबई एक तरंग प्रसारित कर रहा है। क्या कर रहा है? तरंग प्रसारित कर रहा है, जिसका तरंग दैर्घ्य 400 एंगस्ट्रॉम है। कितना है? 400 एंगस्ट्रॉम। तो मीटर में कितना है? नहीं समझे? कितना है? 4 गुना 10 पर पावर 8। बस समझ में आई? तो ये था हमारा, तो खाली ये वाला लिख लो नीचे। हाँ एग्जाम्पल देके लिख लो, नीचे वाला नहीं लिखना बच्चे। बहुत अच्छे समझ में आया कि नहीं है बताओ? सब कुछ धीरे धीरे समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, स्लो। अभी फर्स्ट राउंड हो, अभी स्पीड बढ़ाएंगे स्किप कर जाएगा ब्रेन से, कॉन्सेप्ट रुकेगा नहीं, एरोप्लेन बन के उड़ जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट को ठहराओ।
दही भी हम लोग जमाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे दूध में दही डाले तुरंत खा लेते हैं, नहीं, उसको टाइम देते हैं 8 घंटा। तो हमें भी 8 महीना कम से कम टाइम। और बच्चा तो 8 महीना क्या 11th में तो टाइम ही नहीं देता, 12th में डायरेक्ट आता है, तो उसको सिखाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बैठ दो बच्चों, कर लोगे। आइए दूसरा चीज है बच्चों, तरंग संख्या। दूसरा डेफिनेशन, अंग्रेजी वाले बच्चे बोलते हैं उसको वेव नंबर, तरंग संख्या। आइए तरंग संख्या हेडिंग डालिए। देखो किसी एक बिंदु से 1 सेकंड में जितना तरंग पास होगा उसे क्या कहेंगे, तरंग संख्या। आने दो, देखो तरंग संख्या। तरंग संख्या सुनिएगा ध्यान से। अच्छा आर का उल्टा क्या होगा, 1/r होगा ना। आर का उल्टा 1/r, एस का उल्टा 1/, तो बताओ तो लेमडा का उल्टा, पक्का ना। तो बताओ तो तरंग दैर्घ्य का उल्टा, बोलो तरंग दैर्घ्य का उल्टा क्या होगा, 1/, तरंग, बोलो, नहीं समझ में आया। और इसी को बोलते हैं मेरे बच्चों, नहीं समझे, बोलो कैसे परिभाषित करेंगे। तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, व्युत्क्रम मतलब याद हुआ, बोलो गर्त की गहराई और शीर्ष की ऊंचाई को आयाम का क्या कहते हैं, दो गर्त के बीच की दूरी को, सही है। और तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रम को, तीनों डेफिनेशन याद हुआ कि नहीं हुआ। तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, तरंग संख्या। लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, इसमें लिखो। पढ़ना बहुत आसान है अगर हम दिमाग से पढ़े और नियम से पढ़े तो। तरंग दैर्घ्य के हम सीधा सिंपल डेफिनेशन लगाते हैं, लिखाते हैं, ज्यादा बच्चा को उलझाते नहीं है, कोई फायदा नहीं है उलझा के। बच्चा जितना उलझेगा उतना ज्यादा उसे दिक्कत होगा। इसे बच्चों, इसे क्या पढ़ोगे, अच्छा से लिख देते हैं। देखो ये है, ये भी को ऐसे कर देंगे न्यू हो गया, ये क्या हो गया, भी को थोड़ा मोड़ देंगे, इसको बोलेंगे न्यू, और इस पर लगा दे डैश तो बोलेंगे न्यू बार। क्या पढ़ेंगे, से सूचित किया जाता है, न्यू बार से। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे किससे सूचित किया जाता है, न्यू बार, लिख लो, इसे न्यू बार से सूचित किया जाता है, इसे न्यू बार से सूचित किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय न्यू बार, इसे न्यू बार से सूचित किया जाता है। तो इसे न्यू बार से सूचित किया जाता है, ये बात याद रखना आपको। देखा, इसे किससे सूचित किया जाता है, बोलो न्यू बार से सूचित किया जाता है। और जरा एक बार देखें, ध्यान से देखना, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक। तो सर आप कहना क्या चाहते हो, ध्यान से देखना बच्चों, तरंग संख्या बराबर होता है 1/, तरंग बोलो इन होता है बच्चों, यानी कि सर न्यू बार बराबर होता है 1/, नहीं समझे। और लेमडा को किससे मापा जाता है, मीटर से, नहीं। तो इसका मात्रक क्या होगा मेरे बच्चों, ध्यान से देखो, बहुत मजा आने वाला है। मात्रक हो जाएगा सर 1/मीटर, नहीं 1/,
मीटर, इसका मात्रक मीटर होता है ना, एंगस्ट्रम वगैरह तो साइड से यूज करते हैं, लेकिन मात्रा क्या होता है मीटर। अब मीटर को ऊपर ले जाओगे तो मीटर इनवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, न्यू बार का उल्टा 1 बाय न्यू बार, कैसे उल्टा कहाँ बोल रहे हो, हम बोले इसे सूचित किया जाता है किससे, न्यू बार से, समझे बात को, लिख लो, इसे सूचित किया जाता है न्यू बार से। तो न्यू बार का उल्टा नहीं बोले हम बोले कि तरंग दैर्घ्य का उल्टा क्या होता है, न्यू बार होता है, और न्यू बार क्या है, तरंग संख्या, वेव नंबर। छोटी यूनिट क्या हो सकता है इसका बच्चों, या करके क्या लिख सकते हो बोलो, सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर का सेंटीमीटर, है ना, ये भी लिख, तो इसे सूचित किया जाता है न्यू बार से। अमन जी, और सब ठीक, पढ़ रहा है तू, ये सब तो नहीं पढ़ा था तू। अब एक बच्चा हमको कल कॉल किया, सर हम पढ़ना चाहते हैं, बोले कहाँ से बोल रहे हो, खवासपुर से। हम बोले कितने क्लास में, बोलता है 11th में। हम बोले आ जाओ फिर, बोलता नहीं सर, मतलब तो 11th ना हम खवासपुर में पढ़ते हैं। हम बोले अच्छा, तो ट्राई करने, और नहीं सर क्यों, 11th ना हम खवासपुर में पढ़ते हैं। तो हम बोले चलो खवासपुर में ही पढ़ो फिर, क्या दिक्कत है, वही पढ़ो जब समझ में आ रहा। नहीं सर 12th पढ़ना। हम बोले 12th तो अभी लेट है। बोलता नहीं 11th पढ़ेंगे खवासपुर में, 12th पढ़ेंगे अमाड़ा में, और उसके बाद पढ़ेंगे फरसगंज। और हम बोले तो 3 साल तो अभी नहीं, अब ये पढ़ेंगे। लो, मतलब दिमाग खराब कर दिया। अब पापा उसके फोन लिए, उसको भी समझा रहे हैं, अब नहीं ये ठीक है कह रहा। हम बोले अच्छा पहले आप मिलिए फिर बात करेंगे आपसे। क्या कहेंगे, बच्चा सबको गाइड, देखो यही होता है जीवन में, कितनों पैसा है लेकिन उसको चलाने नहीं जानते हो तो पैसा आपका क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अगर सही वे पर नहीं चले ना तो पढ़ाई बर्बाद हो जाता है, नियम है। तो भगवान पूछेगा कि मास्टरों अच्छा मिला था, सब कुछ ठीक मिला, लेकिन रास्ता गलत था, है ना, तो रास्ता सही होना चाहिए। आओ जरा देखते हैं कुछ क्वेश्चन इस पर करते हैं बच्चों, तब आगे बढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया, ध्यान समझना मजा आ जाएगा। क्वेश्चन दिया बच्चों, एक तरंग जिसका तरंग दैर्घ्य, जिसका तरंग दैर्घ्य, ध्यान समझना मजा आ जाएगा, 400 एंगस्ट्रम है। कितना है बच्चे, तरंग दैर्घ्य दिया है, लेमडा दिया 400 एंगस्ट्रम। तो तरंग की संख्या ज्ञात करें। किसमें ज्ञात करें सर, तो मीटर में। किसमें, देखो कितना मजेदार क्वेश्चन। क्या दिया है सर, एक तरंग जिसका तरंग दैर्घ्य मतलब लेमडा, तो लेमडा कितना दिया बच्चों, 400 एंगस्ट्रम। सही है, सॉल्व कर रहे हैं हम, देखो ध्यान से। लेमडा दिया है आपको 400 एंगस्ट्रम, तो 400 एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर, 400 गुना 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। और क्या लिख सकते हो बच्चे, 4 गुना 10 पर पावर माइनस 8 लिख सकते हैं ना, -8 मीटर में। मीटर में चल रहा है ना अभी, क्या हुआ, डाउट, नो डाउट। तो न्यू बार निकालना है आपको 1 बाय लेमडा, सही है। आओ जरा, लेमडा का मान कितना बच्चों, 1 बाय बोलो 4 गुना 10 पर पावर माइनस 8 मीटर, ये है। ऊपर ले जाए इसको, ऊपर ले जाए, तो ऊपर देखो ये ऊपर जाएगा तो 10 पर पावर 8 बट्टे बोलो 4 गुना, मीटर ऊपर जाएगा, मीटर इनवर्स है या नहीं, बोलो जरा। तो इसको कर सकते हो क्या, 100 गुना 10 पर पावर 6, तो लिख ले, लिख मास्टर का कोई वैल्यू नहीं,
बताओ, हम समझाए रहे, तू इधर 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 घिसक के बैठ इधर। हाँ, अब ये समझा तू, सच बताओ, तुमको तुम्हारा कसम नहीं समझा, पूछो। समझ गए, तो डरा क्यों रहा उसको? चलो, बट्टे कितना आया, इसको कैसे लिखे समझ में आया? नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं नहीं समझ में। 800 को ऐसा नहीं लिख सकते बच्चों। चलो 10 पर पावर कितना बोलो, 8 है, तो इसको लिख सकते हैं 10 100 गुना 10 पर पावर 6। नहीं समझिए सर, 10 पर पावर 2 गुना 10 पर पावर 6 लिख सकते हैं। देखो इधर, 10 पर पावर 2 लिख सकते हैं ना, तो 6 2 नहीं हो गया, 10 पर पावर 8। अब देखो, ये बालक जो है ना, मास्टर साहब को काम में लगा देता है, अपना इधर उधर देखता है। तुम, हमको तुमसे दुश्मनी है, तो जब हम समझाते तो काहे नहीं समझता, इस पर से कूद जाएंगे झूठों का। देख इधर, तो 100 कहां से आया समझ में आया, और बट्टे कितना बचा 4, 25 चौके, तो आंसर आ गया 25 गुना 10 पर पावर 6 क्या मीटर। यानी कि सर लेमडा बराबर आ गया 25 गुना 10 पर पावर 6 मीटर आंसर। हाँ बहुत अच्छा, मीटर पर पावर, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस 1 होगा। आया क्वेश्चन समझ में कि नहीं बताओ? हमने क्या क्वेश्चन दिया, एक तरंग जिसका तरंग दैर्घ्य कितना है बच्चों, 400 एंगस्ट्रम, तो उसका तरंग की संख्या, यही है ना, क्या निकालना है आपको, तरंग की संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें। तो हम जानते तो है लेमडा बराबर दिया है, क्या दिया है बोलो 400 एंगस्ट्रम, इसको हमने मीटर में परिवर्तित कर लिया। अब हम जानते हैं तरंग संख्या बराबर होता है 1 बाय लेमडा। हेलो, नहीं होता है ना रे, जिंदा हो तो बोलना। हाँ, तरंग संख्या बराबर होता है 1 बाय लेमडा। लेमडा का मान कितना है बोलो, कितना है बोलो, 8। फिर इसको ऊपर ले गए, इसको माइनस में तो प्लस में हो गया, तो बट्टे कितना बचा 4, मीटर को ऊपर ले गए मीटर में बस। अब इसको लिख दिया हम 100 गुना 10 पावर 6, नीचे 4 था, 25 से काटे आंसर आ गया, लिखो इसको। समझा तू? हो गया? कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे, सॉरी, न्यू बार, हो गया बच्चों? आओ जरा देखें, एक तुम लोगों के लिए सेम क्वेश्चन है, नहीं बनाना नहीं,
क्वेश्चन लिखो, ऑप्शन भी लिखो। हो गया? आंसर क्या जाएगा? तीसरा? दूसरा? कितना जाएगा आंसर? कैसे बनाओगे इसको बच्चों? देखो यहां सॉल्व करते हैं हम फटाफट। दिया है क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्या दिया है? लेमडा बराबर कितना दिया है? 200 एंगस्ट्रॉम। बराबर में लिख सकते हो लोग, 200 गुना 10 पर पावर माइनस 10 मीटर, बराबर लिख सकते हैं। 2 गुना 10 पर पावर माइनस 8 मीटर, कोई दिक्कत? और न्यू बार बराबर क्या होता है? 1 बाय लेमडा, तो 1 बट्टे माइनस 8 मीटर। नहीं, ये ऊपर जाएगा, 10 पर पावर 8 मीटर इनवर्स बट्टे 2, 10 गुना 10 पर पावर 7 बट्टे 2 मीटर इनवर्स, 5 गुना 10 पर पावर 7 नहीं मीटर इनवर्स। आंसर इज, समझे? चलो तो आज यहीं तक है ना। थोड़ा स्लो क्लास है क्योंकि आपको समझा समझा के पढ़ाना पड़ता है बच्चों। समझ में आ रहा है ना सब कुछ? कोई दिक्कत? चलो तो ठीक है, अब हम लोग कल जो है इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है? कल जो है इससे आगे पढ़ेंगे, और इसका बेहतरीन चीज, कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कल क्लास मिस मत कीजिएगा। और फिर कल मिलते हैं क्या? चलो थैंक यू।